हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम बेसिक मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ते हैं। सिंपल इनइक्वालिटी हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन रह रहा है, वो करेंगे हम। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डीपीपी भेज दी जाएगी और उनका फिर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। अभी हम मॉडुलस इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी, राइट। मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हम मॉडुलस को समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ मॉडुलस, मॉडुलस होता क्या है। उसके बाद हम मॉडुलस इनइक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, चल आओ ज़रा देखें मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मॉडुलस क्या है। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, पढ़ने का तरीका क्या है, मॉड एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड एक्स, ठीक है ना। मॉड एक्स पढ़ेंगे। इसका आउटपुट क्या होता है, कैसे समझते हैं इसको, जरा ध्यान से समझना। मॉड एक्स की वैल्यू सिंपल एक्स होगा, जो भी इसके अंदर होगा वो वापस बाहर आ जाएगा। कब तक, जब तक कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर हो तब तक। मैंने क्या बोला, मॉड एक्स का आउटपुट एक्स ही आएगा, जो अंदर होगा एक्स की जगह जो भी अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। कब तक, जब तक कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर हो, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू माइनस एक्स कब होगा, जो भी अंदर आएगा वो माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। मॉड की वैल्यू जो भी अंदर आएगा उसको निगेटिव साइन के साथ बाहर कर देना। वो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी। जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी हो। पूरा मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉड का पूरा डिफिनीशन यही है। मॉड एक्स की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर हो। लेकिन ये माइनस जो भी इसके अंदर है वो निगेटिव साइन के साथ आएगा, कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, ठीक है क्या। ठीक, मैं कहने का मतलब क्या है, मॉड 5, देखो अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, जो भी एक्स की जगह है वो जीरो से बड़ा है, तो आउटपुट सीधा सीधा 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसी के अंदर मैं मॉड -5 रख देता तो जो भी इसके अंदर रखा गया वो एक्स इसमें आ रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। अरे -5 जीरो से छोटा है कि नहीं है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस, और जो अंदर है उसको उसको लिख दो। माइनस लगा के जो अंदर है उसको लिख दो, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, +5। मतलब मॉड 5 का भी वैल्यू 5 आएगा, मॉड -5 का भी वैल्यू क्या आएगा, 5। इसी देखो ध्यान से सुनना, मॉड एक्स की वैल्यू -x आ रहा है जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी मतलब निगेटिव, और पहले से निगेटिव लग रहा है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाना है, पॉजिटिव। इससे क्या प्रूफ होता है कि एक मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर रखो या तो निगेटिव नंबर रखो, आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही आना है। ये निगेटिव लगा ही इसीलिए ताकि इसके आउटपुट को पॉजिटिव बना सके। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। मैं आपसे पूछूं मॉड 2.5 का आउटपुट क्या होगा, तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव है, जैसे का तैसा आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं मॉड -3.5 का आउटपुट क्या आएगा, निगेटिव है, माइनस साइन के साथ इसी को लिख दो। माइनस साइन के साथ जो अंदर है उसको लिख दो, क्योंकि ये जीरो से छोटा है। -3.5 आउटपुट क्या आ जाएगा, 3.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ना, निगेटिव डाल रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव डाल रहे हैं तब भी निगेटिव आ रहा है। तो मॉड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कुछ भी डालो, निगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, आउटपुट तो पॉजिटिव ही आना है। समझ आ गया क्या, मॉड का कहानी ये है। अब जरा ध्यान से सुनो, बिल्कुल तसल्ली से सुनना। मैं बोलूं कि मॉड x इज इक्वल्स टू 5 है। मॉड x इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू इसको संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं x की जगह +5 रखूं तो मॉड 5 इज इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x की जगह -5 रखूं तो मॉड -5 का भी आउटपुट क्या आ जाएगा, -5 +5 आ जाएगा। तो x की जगह या तो +5 रखो या -5 रखो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मॉड x इज इक्वल्स टू ए हो, तो x की जगह आप +-a करके रख सकते हो, दोनों +a या तो -a, दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या बात खोपड़ी तक जा रही है, बिल्कुल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ें। अब ग्राफ देखते हैं मॉड का, मॉडुलस फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन,
मॉडुलस फंक्शन। फिर हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के हम ग्राफ को देखेंगे, ठीक है क्या? जैसे आप y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो जानते होंगे, 10th या उसके पहले आपने पढ़ा होगा। y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो आप जानते होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा, क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ? नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे बना लो, बना लो आप। क्या है, कैसे बनाएंगे? x की वैल्यू 1 है, 2 है, ये x एक्सिस है, 3 है, और आगे बढ़ते जाओगे तो इधर 4 आ जाएगा, और आगे बढ़ाते जाना। x की वैल्यू -1, -2, -3, और आगे घटाना है तो इसको घटा सकते हो। y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, ऐसे घटते जाएगा नीचे। ये तो जानते हो। अब बोल रहा y इज इक्वल्स टू एक्स, तो अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y भी 1 आएगा, क्योंकि y और x बराबर बता रहा है। तो 1, 1 कहीं यहाँ आ जाएगा क्या? x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई है, x की वैल्यू अगर -1 रखते हो तो y भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा लाइन बन रहा है, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है? ऐसा सीधा सा लाइन, इसको इधर खींच दो, ठीक है ना। इसी पर और सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखोगे तो y -1 आ जाएगा, तो -1, -1 कहीं यहाँ आएगा, -2, -2 कहीं यहाँ आएगा, -3, -3 कहीं यहाँ आएगा, और आगे बढ़ाते जाओ। ये y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बन के तैयार है, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बन के तैयार है। अभी मॉड डॉट का मैंने कोई यूज नहीं किया, मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आपको बताया है, ठीक है क्या? ये बन गया y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अब बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब मॉडुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं, मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला कि मॉड का आउटपुट कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो अगर मुझे y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल्स टू किसका ग्राफ बनाना है? मॉड एक्स का। तो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। ठीक, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना। अब जरा ध्यान से सुनना, x की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं, तो y मॉड 1 की वैल्यू क्या आएगा? 1, तो y भी 1 आएगा, तो 1, 1 तो यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं कलर, चलो यहीं रहते हैं। अच्छा, x की वैल्यू 2 डाला तो y भी क्या आ जाएगा? 2, 2, 2 कहीं यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू 3 डाला तो y भी क्या आ जाएगा? 3, 3, 3 कहीं यहाँ डाला। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, ध्यान से सुनना। x की वैल्यू जैसे ही -1 रखा, मॉड -1 का आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 रख रहे हो तो y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। रख के देख लेना, मॉड -1 का आउटपुट क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि मॉड के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू भी रखते हो तो पॉजिटिव बन के आ जाता है बाहर। अच्छा, x की जगह -2 रखें तो y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा क्या? तो ग्राफ नीचे ना जाके ऊपर जा रहा है, मतलब इधर से तो, इधर से आप ऐसे बना रहे हो, इधर से तो ऐसे बन रहा है, और इधर निगेटिव एक्स की वैल्यू रख रहे हो तब भी y पॉजिटिव ही आ रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब भी y क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बन के तैयार हो गया। हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ था, y इज इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ था, इसमें जो निगेटिव पार्ट है ना इसको तोड़ के ऊपर कर दिया, निगेटिव पार्ट को यहाँ से तोड़ा और ऐसे उधर ऊपर चिपका दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉड लग गया, मॉड लगने से क्या होगा? निगेटिव वैल्यू जो है, y की जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, y की जो निगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लग चुका है। अच्छा, ये ग्राफ समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ? अच्छा, तो इसका जो चोंच, ये चोंच बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? 0 पर बन रहा है क्या? 0 पर बन रहा है। अच्छा 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 अच्छा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल ग्राफ हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल्स टू, आप मॉड 2x-1 का ग्राफ बना के मुझे बताओ, 2x-1 का ग्राफ बना के बताओ, कुछ मत करना। अब जो भी अंदर है, जो भी अंदर है, जैसे 2x-1 है, इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गया? 1/2। x की वैल्यू क्या आ गया? 1/2। तो बस चोंच, ग्राफ के चोंच को कहाँ बना देना? आप 1/2 पर बना देना। ग्राफ के चोंच को कहाँ बना देना? x इज इक्वल्स टू 1/2, कहीं यहाँ आएगा, मान लो कहीं यहाँ आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 पर ग्राफ के चोंच को बना दो और ऐसा सिमेट्रिक ग्राफ बना दो। x इज इक्वल्स टू 1/2 को अगर आप आईना बनाते हो तो जितना इधर आप बनाओगे वैसा ही इधर बनाना पड़ेगा। अगर, अरे 1/2 से पास हो रहा है, ये पॉइंट क्या होगा? 1/2, 0, क्योंकि इसके अंदर जो भी है उसको 0 के बराबर किया, x की वैल्यू जो आ रही है वहां चोंच बना देना। पिछले में भी हमने यही किया, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके अंदर जो भी है उसको 0 के बराबर करो, तो इसके अंदर क्या है? x ही तो है, x को 0 के बराबर करोगे तो चोंच 0 पर बना दिया है मैंने। अरे बनाया है कि नहीं बनाया है? तो
इसको अगर आईना बनाएंगे, जो जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है जीरो के बराबर करने पर, उसी पर आईना बना देना, जैसा इधर वैसा इधर ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, वही कहानी यहाँ भी किया है मैंने। ठीक, क्लियर है? अब मैं बोलूँ आपसे कि y इज इक्वल्स टू मॉड 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 का आपको ग्राफ बनाना है, तो जो भी अंदर है उसको जीरो के बराबर करो। 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/3। तो इस बार चोंच कहाँ बनेगा, -5/3। -5/3 कहीं निगेटिव साइड आएगा, इधर आएगा एक्स की वैल्यू -5/3, तो चोंच इधर बन के ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है क्या? तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो मॉड में किसी भी तरह के लीनियर फंक्शन का आप ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत है क्या? अरे लीनियर ही तो है, पावर 1 है, जो भी हमने देखा वो पावर 1 का ग्राफ बना रहा हूँ मॉड के अंदर। तो इस तरह के ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, जरूरी चीज क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक कि, मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक कि आपका बेसिक फंडामेंटल, एकदम से बेसिक फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग नहीं हुआ, तो आप आगे बेहतर इमारत की उम्मीद नहीं कर सकते। बेहतर इमारत का मतलब आईआईटी का रिजल्ट। जब तक आप बेसिक फंडामेंटल को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप आगे मैथ्स सीखने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए इसको बहुत धीरे से और बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें, ठीक है ना? ये पार्ट को बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या बताते भी हैं तो बहुत जल्दी में बताते हैं, और यही लैक रह जाता है। इसी के बाद वो मैथ्स बच्चे सीख नहीं पाते हैं, आगे चीज़ों को रटने लगते हैं। वो नहीं करना हमें, हमें चीज़ों को सीखना है। उसके लिए हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर अपने को फोकस करना है। बाद में तो चैप्टर आराम से खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक पावर 1 का ग्राफ बनाना सीख रहा था, अब पावर 2 का ग्राफ बनाना सीखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 हो गया, ठीक है? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 हो गया, ठीक है? मॉड के अंदर मॉड y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है? इसका ग्राफ हमें बनाना है। इसका ग्राफ हमें क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से सुनो। जो भी अंदर है, जो भी अंदर है, पहले तो इसका ग्राफ बना लो आप। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। मैंने क्वाड्रेटिक के 6 तरह का ग्राफ आपको बताया है, उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉड को हटा दो पहले, जो मॉड के अलावा, मॉड को छोड़ के जो भी चीज दिख रहा है उसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ मैंने बताया था, 6 तरीके का ग्राफ बताया था। तो इसका एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही दिखता है क्या? हाँ। तो ए की जगह जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में वो 1 है, ये 0 से बड़ा है, मतलब ग्राफ का मुंह तो ऊपर की तरफ खुलेगा। इसका डी निकालो, डी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर -4 ac, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा, मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, ए बता रहा है, और डी 0 से बड़ा मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ, ऐसा बनेगा। ये किन पॉइंटों पर कट कर रहा है, किन पॉइंटों पर कट कर रहा है, इसको 0 के बराबर करो। तो इसको 0 के बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2,3 निकाल के देख लेना फैक्टर करके। अरे x-2 x-3 लिख सकते हैं इसका गुणनखंड फैक्टराइजेशन, x की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है? तो ये पॉइंट तो आ गया 2, ये कहानी पहले हम कर चुके हैं, ये पॉइंट आ गया 3,0। ठीक है क्या? अब चूंकि मैंने अभी तक इसी का ग्राफ बनाया, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का ग्राफ है, लेकिन हमें ग्राफ मॉड लगा के बनाना है। तो तुम्हें पता है कि y की वैल्यू क्या है, मॉड ये। तो जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निगेटिव में जा रहा है वो नहीं जाएगा, क्योंकि मॉड लग गया। मॉड लग गया तो y में जो निगेटिव जा रहा है, y में निगेटिव कब जाता है, जब x एक्सिस के नीचे होता है। ये x एक्सिस है, x एक्सिस के नीचे जितनी भी वैल्यू जाती है उसको हमें नहीं लेना है, उसको हमें नहीं लेना है, उसको ऊपर ले जाना है, उसको ऊपर ले जाना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैं अब ग्राफ किसका बनाने जा रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो चूंकि आप इसका तो ग्राफ देख चुके हो, बस इतना तक रहने दो। यहाँ तक तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, देखो ना दिखाया कि नहीं दिखाया। यहाँ तक ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ, निगेटिव वाले पार्ट को हमें रहने नहीं देना, क्योंकि मॉड लगा दिया मैंने अब इसमें। अभी तक जो ग्राफ बनाया था ये किसका था, इसका ग्राफ था, इसका ग्राफ ये था। अब मैंने इसमें मॉड लगा दिया, अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो जो निगेटिव वाला पार्ट है उसको ऊपर उठा दो, निगेटिव वाले पार्ट को कहाँ उठा दो, ऊपर लेके चले जाओ। तो क्या होगा, तो निगेटिव में था, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ उसको, उसको मैं ऊपर लेके चला आया। तो अब जो ग्राफ बना वो ये बना है, ठीक है ना? इसी पर मैंने पेन चला दिया है दोबारा।
अब जो ये ग्राफ बना है ना, ये बना, ये पॉइंट अभी भी क्या होगा, 2,0 और 3,0 यही रहेगा। बस निगेटिव वाले पार्ट को आप ऊपर लेके चले जाओ। क्लियर है क्या? तो ग्राफ बनाना आ गया, कोई दिक्कत? मैं आपसे पूछूं फटाक से कि y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7x+10, ठीक, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखना इसका भी a तो 0 से बड़ा होगा और d 0 से बड़ा होगा, देख लेना। और ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, मॉड लगा हुआ है तो ऐसा बनेगा, ऐसा। निगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव कर दिए, ये पॉइंट होगा 2,0 5,0, फैक्टर करके देख लेना। ठीक है ना, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। क्या क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ, क्वाड्रेटिक के बाहर भी मॉड लगेगा तो उसका ग्राफ बना लोगे क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। तो ये छोटे मोटे ग्राफ हम बनाना सीख चुके हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी के छोटे छोटे से ग्राफ हमने बनाना सीख लिया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ सकते हैं आगे? हाँ बिल्कुल बढ़ सकते हैं, अब बढ़ा जाए। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने एक क्या बताया, क्वेश्चन देने से पहले एक बात फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मॉड एक्स इज इक्वल्स टू ए है, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ए है। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा? एक्स की जगह एक बार प्लस ए भी रख सकते हो, एक्स की जगह माइनस ए भी रखोगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने क्या बताया था, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो एक्स की वैल्यू में क्या रख रहा था, एक बार +5 रख रहा था तब भी सेटिस्फाई कर रहा था, -5 रख रहा था तब भी सेटिस्फाई कर रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था? ठीक है, अब जरा तसल्ली से समझो, सीखो क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, सॉल्व, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं। सॉल्व 3x - 7 इज इक्वल्स टू 1, 3x - 7 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, तरीका सुनना, तरीका। जो भी इसके अंदर है, जो भी इसके अंदर है, उसको, वो जो भी है उसको x की तरह ट्रीट करो। मैं आपसे पूछूं कि अगर x इज इक्वल्स टू यही 1 होता तो x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करता है इसमें, +1, और x की जगह -1 करते तो वो सेटिस्फाई करता। अरे इसकी पूछ रहा हूं मैं, तो यही करता। तो जो भी इसके अंदर है उसको x की तरह ट्रीट करो ना। तो दुनिया को दो भागों में बांट दो, 3x - 7 की जगह एक बार आप 1 रखते तब भी इसको सेटिस्फाई करता, और 3x - 7 की जगह आप -1 रखते तब भी इसको सेटिस्फाई करता ही है। अरे इसकी जगह 1 रख लो, मॉड 1 की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगा। इसकी जगह पूरे की जगह -1 रखो, मॉड -1 की भी वैल्यू 1 ही आनी है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करेगा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करना मतलब ये इज इक्वल्स टू ये है तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी है वो निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8/3, पहला आंसर आ गया। अच्छा 3x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा क्या, ये इधर जाएगा तो -1 +6, प्लस का 6 आ जाएगा, सॉरी। x इज इक्वल्स टू 6/3 2 आ जाएगा। अब देखो ये x की वैल्यू इनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोल रहा है x की ये वैल्यू और ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लो वापस से, अपना आंसर खुद ही चेक कर सकते हो। रखो 8/3, x की जगह 8/3 रखो जरा, 8/3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 8 बचेगा, 8 - 7, मॉड के अंदर 8 - 7, मॉड 1 आ रहा है, मॉड 1 की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा x की जगह 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 कितना, 6, 6 - 7 -1, मॉड -1 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो x की वैल्यू 8/3 रखो या 2 रखो, 8/3 रखो या 2 रखो, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है क्या? अब जरा आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू नहीं, क्वेश्चन है सिंपल सा, मॉड 3x + 11 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, ये आ गया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना, कुछ नहीं करना, जो ये जो यहाँ किया वही यहाँ करना है। जो भी इसके अंदर है उसको एक बार +5 ले लो, दूसरी बार -5 ले लो, मतलब 3x + 11 की वैल्यू 5 लेंगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, या 3x + 11 की वैल्यू -5 लेंगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको इधर करो, 3x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 5 - 11, 5 - 11 माइनस का 6 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -6/3, इधर जाएगा -2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 3x इज इक्वल्स टू -16 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -16/3, रख के देख लेना, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू यहाँ रख लेना, सेटिस्फाई
करेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्व करना है, बोले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने होंगे, तो x इक्वल्स टू -2 और -3, यही इसके सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा तसल्ली से देखना। वहां अगर ये तरीका लगा दिए तो आप सिंपली बेवकूफ़ बन जाओगे, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, सॉल्व मॉड 5x - 1 इज इक्वल्स टू -7। 5x - 1 इज इक्वल्स टू क्या है, -7 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करो। साहब इसको सॉल्व करके बताओ आप। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको कैसे, 5x - 1 इज इक्वल्स टू -7 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा तसल्ली से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 5x - 1 इज इक्वल्स टू -7। अब क्या करेंगे इसको, क्योंकि देखो मॉड का जो भी आउटपुट आएगा वो कभी जीरो से छोटा नहीं आएगा, हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा या बराबर आएगा, जीरो से छोटा आ नहीं सकता। ये तो पता है ना। अरे मॉड के अंदर -5 रखो तब भी इसको 5 बना रहा था। मॉड के अंदर -7 रखो तो इसको 7 आउटपुट दे देगा, -7 कर देगा, नहीं कर देगा। अच्छा ये बात है। तो क्या है कि 5x - 1 की वैल्यू मॉड के अंदर है, ये पूरा 5x - 1, इसकी वैल्यू -7 बता रहा है। क्या मॉड इसके पूरे की जगह x रख दे, इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव आ सकता है क्या, ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बोल रहा है x की सॉल्व करना, मतलब x की किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू, मॉड के अंदर जो भी है ये पूरा जो है इसकी वैल्यू -7 चाहिए, x की कौन सी वैल्यू होगी। तो मॉड के अंदर कुछ भी रखो ना, वो निगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकते, तो यहां से x की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो x क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास, मॉड समथिंग इज इक्वल्स टू निगेटिव, और पूछे कि सॉल्यूशन बताओ, सॉल्व करो, तो बोलना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 5। 5 मतलब कद्दू, कुछ भी नहीं होगा। 5 मतलब कुछ भी नहीं होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव आ ही नहीं सकती, मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती। अच्छा निगेटिव नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो x इज इक्वल्स टू 5 लिख देंगे। ठीक है क्या, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। x² - 5x इज इक्वल्स टू 6, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। वही तरीका, तरीके में कोई बदलाव नहीं, जो भी इसके अंदर हो वो एक बार +6 होगा और दूसरी बार -6 होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x² - 5x की वैल्यू एक बार तो +6 ले लो, और x² - 5x की वैल्यू एक बार -6 ले लो, ठीक है क्या। अब ये इधर लेके आओ, x² - 5x -6 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों को फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -6x² आ रहा है तो इसको फैक्टर करो, x² -6x + x लिख सकते हैं क्या, -5x को, -6 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टर करो तो क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, x - 6 + 1 कॉमन ले लो, x - 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 6 x + 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 के बराबर करोगे तो 6 और -1। अरे इसको 0 के बराबर करोगे तो 6, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -1। तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखा जाए x² - 5x, और ये माइनस इधर इधर आके प्लस हो जाएगा, +6। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, x + 2 इंटू x - 2 इंटू x - 3 लिख सकते हैं, कई बार कर चुके हैं, कई बार इसका फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू 2, 3 और 6 और -1, चार सॉल्यूशन जो है इसको, चार x की वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो 6, एक -1, एक 2 और एक -3। तो पूछे कि सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो x, यही तरीका है, यही है सॉल्यूशन इसका। और बोले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो 4 होगा, चार नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके। एक तो क्या होगा 6, एक -1, एक 2 और एक 3, चार सॉल्यूशन होंगे। बात समझ आ रहा है। ऐसे पूछता है कई बार, राइट द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो सेट क्या होगा, सेट क्या होगा इसका, -1, छोटे से बड़ा करो, 2, 3, 6, ये चार सॉल्यूशन होंगे इसके। सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया इसका, इस इक्वेशन का सेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्लियर है क्या, क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ा जाए। तसल्ली से देखना, आराम आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है इसमें। बढ़े आगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्व x²
प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। पहली बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो, दूसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू -4 ले लो। ठीक है क्या, -4 ले लो। एक बार इसकी वैल्यू +4, इसकी वैल्यू -4। ठीक है, अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये +4 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि +1 है और ये -4 इधर जाएगा -3। तो पहले चेक कर लो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, श्रीधराचार्य लगाओ। श्रीधराचार्य लगाओगे तो क्या होगा, या तो -3x² आ रहा है, चेक करो। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नहीं 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 नहीं, त्रिधाराचार्य लगा लो, एक्स इज इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस √b², b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3, 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस √ कितना आ रहा है, 1 -12, 1 -12 माइनस माइनस प्लस 12, 13 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार तो ये बीच में प्लस है तो प्लस वाला ले लेना, एक बार बीच में है तो माइनस वाला ले लेना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अच्छा यहाँ से चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसका जो रूट है वो क्या रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -19 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2। देखो रूट के अंदर निगेटिव नंबर, रूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजनरी आ रहा है क्या यहाँ से, अरे रूट के अंदर निगेटिव आना मतलब बता दिया था, रूट के अंदर निगेटिव, रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाता है तो यहाँ से आयोटा आ जाएगा क्या, और आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। तो जब भी इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा ना, तो इस तरह के सॉल्यूशन का कभी भी सॉल्यूशन इमेजिनरी नहीं लेना, काल्पनिक सॉल्यूशन को आपको लेना ही नहीं है। अगर सॉल्यूशन में रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ रहा है तो उसको आप छोड़ दो, उसको क्या करो आप छोड़ दो, उसको लेना ही नहीं है। इस बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, रूट के अंदर जब भी निगेटिव नंबर आ जाए तो वो अपना सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि नंबर इमेजनरी आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है। इमेजनरी नंबर, अब इमेजनरी नंबर अपने सॉल्यूशन में नहीं होता है। सॉल्व करना मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो कितने होंगे, यहाँ से 2 आ रहे हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो 2 सॉल्यूशन है। यहाँ से एक भी सॉल्यूशन नहीं लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन इमेजनरी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, काल्पनिक आ रहे हैं, इमेजनरी आ रहा है, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2, यहाँ से जो आ रहे हैं। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिख लेना अपनी भाषा में कि इमेजनरी सॉल्यूशन को कभी भी सॉल्यूशन के तौर पर काउंट नहीं करते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल एंड इमेजनरी सॉल्यूशन, दोनों कुछ भी हो आपको सॉल्यूशन काउंट करना है। तो यहां से भी 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे अगर रियल और इमेजनरी दोनों काउंट करने के लिए बोले, यहां से 2 4 हो जाएंगे। लेकिन जनरली पूछे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इमेजनरी सॉल्यूशन को कभी भी आप सॉल्यूशन काउंट नहीं करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना। इमेजनरी सॉल्यूशन को कभी भी सॉल्यूशन के तौर पर आप काउंट मत करना, नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ आया क्या, ठीक है। अच्छा अब जरा बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जा। हाँ, ये मॉडुलस इनइक्वालिटी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अब मॉडुलस इनइक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ने से पहले पहले इन बातों को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, इसमें समय ले लो, मैं 2 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको सॉल्व करना, आप सॉल्व करना, ठीक है ना। 5x प्लस 8 सॉल्व करके व्हाट्सअप करना आप, 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू -18, पहला क्वेश्चन है। दूसरा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तीसरा क्वेश्चन। 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 18, अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर -11x इज इक्वल्स टू 77, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4। ये कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना और सॉल्व करके आपको किस पर भेजना है, 9540193905, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है इनके सॉल्यूशन। फिर मैं बताऊंगा किसका कौन सा सही है कौन सा गलत, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है यार, गलत ही होगा ना, अटेम्प्ट जरूर करना, अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में,
ये होमवर्क है, इसको आपको करना है और व्हाट्सअप करना है करके। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी लाइव क्लास जो है 1 या 2 दिन में जल्दी से स्टार्ट होगा। ग्रुप फॉर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। जो ग्रुप में ऐड नहीं और लेक्चर देख रहे हैं वो तुरंत मैसेज करें, क्योंकि लाइव क्लास अब स्टार्ट होगा आपके बेसिक फंडामेंटल का। रिकॉर्डेड लेक्चर तो चलते रहेंगे, साथ साथ लाइव क्लास भी स्टार्ट होंगे कुछ दिन बाद। रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब अभी आने वाले 7 8 10 दिन बाद रिकॉर्डेड लेक्चर बंद होंगे और लाइव ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी लाइव क्लास कुछ दिन चलेगा और पैरेलली रिकॉर्डेड भी जाता रहेगा। लाइव क्लास आप अटेंड करना, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 या 2 दिन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक पर आपको ज्वाइन करके लाइव क्लास जरूर अटेंड करना बेटे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।